जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स देखेंगे। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक शायद कर लिए थे, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देखिए क्या कहा गया है, इसको समझिए पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। इससे पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके एक बार इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्लास 10 का। और देखिए यहाँ हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है क्या, देखिए यहाँ कहा गया है कि त्रिभुज ABC है ना, क्या है, त्रिभुज ABC जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखेंगे क्या, हिंदी से लिखना पड़ेगा। दिया गया है क्या क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को दिया गया है, यानी त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और जिसका कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, यानी समकोण है। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं, यानी एक त्रिभुज है, इस तरह हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा सीधा, और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सपोज कीजिए ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, क्या है, 1/√3। तो tan का होता है P/B होता है, ठीक है। A बोला गया है, क्या बोला गया है, tan A बोला गया है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है tan A बराबर 1/√3 है। तो हम लोग tan का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर P/B होता है। तो थीटा कहाँ है, देखिए तो A पर है, यानी यहाँ पर एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एंगल है। तो इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा। दैट मीन्स P कितना है, 1। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। और B कितना हो जाएगा, B आपका ये हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, √3। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, H फाइंड करना पड़ेगा, यानी हाइपोटेन्यूज, जिसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्ण। तो कर्ण निकालना होगा, है ना। कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, अब बताइए, हम लोग एक पाइथागोरस परिमेय पढ़े थे, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय में हम लोग क्या किए थे, यदि कोई समकोण त्रिभुज रहेगा, है ना, क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर करेंगे तो बेस और लंब, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का, है ना, एडिंग यानी सम के बराबर होगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिए तो पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या था बताइए आप लोग थोड़ा सा, है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा आपका AC² AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC², है ना। या फिर आप यह भी कर सकते हैं यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, इसको H माने हैं तो H क्या मानना है, यानी ये AC क्या है, ये H निकलेगा, तो यही तो निकलना है। तो AC निकालेंगे तो ये AC = √AB का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हो जाएगा √AB का कितना है वैल्यू के, देखिए तो A से B तक का है √3 प्लस BC कितना है, B से C तक 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया होगा। अब बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा बताइए, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आप यह कह सकते हैं AC हो जाएगा √3 + 1, यानी ये हो जाएगा 4। अगर AC रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो आप यह कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाए। 2 यूनिट्स है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आपका यूनिट रहेगा वही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को क्या था, ये चीज़ इतना दिया गया था। इसके बाद यहाँ हम लोग क्या किए, ये हम लोग कर्ण निकाल लिए। यदि किसी त्रिभुज का यानी लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज़ पता है तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन का डिमांड क्या है समझिए पहले। देखिए 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 9 का ही फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्या, साइन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन A इंटू साइन C,
सॉरी कॉस सी है, कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये चीज़ हो गया। यानी इसका हमको क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दिख रहा है कि नहीं, अच्छा से दिख तो रहा है। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग, कैसे सोल्यूशन कीजिएगा देखिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से। यहाँ कॉस ए साइन ए का बात क्या है, मतलब एंगल यहाँ से देखना है आपको, एंगल यहाँ से मेजरमेंट करना है। कहने का मतलब इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा, है ना। ए के सामने वाला पी हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो इसके बाद सामने वाला पी हो गया, मतलब 1, और एच कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा। आप फिर मल्टीप्लाई। अब हम लोग देखेंगे किसका, देखेंगे कॉस सी का। ठीक है, तो कॉस सी, तो कॉस के लिए सी है तो एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ होगा। अब देखिए इस सी के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी होगा। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं √3 इस बार पी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है, यानी कॉस का होता है बी बाई एच होता है, तो बी क्या होगा देखिए, इसके सामने वाला तो ये पी हो जाएगा, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा बी, तो ऊपर में हो जाएगा बी और नीचे हो जाएगा एच, तो एच तो फिक्स है, यही 2 रहेगा। ठीक है, और प्लस कॉस ए, ध्यान दीजिएगा कॉस ए, फिर एंगल कहाँ, ए पर आइए, तो ए के सामने वाला पी होता है, तो कॉस आई तो बी होगा, तो बी क्या है √3, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 बाई एच, एच मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई साइन सी, फिर एंगल चेंज साइन सी, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी, मतलब हो जाएगा आपका ये √3, और एच कितना हो जाएगा पी बाई एच ना साइन में। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक यदि आप कर लिए हैं तो आप इसका सोल्यूशन अच्छा से कर सकते हैं, बहुत आराम से। देखिए कैसे होगा, ये देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, 1 और 1 यानी 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 और 2 हो जाएगा नीचे 4। अब ये बताइए √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3, जैसे ध्यान दीजिएगा √7 मल्टीप्लाई √7 कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 7। अगर सेम नंबर का रूट रहा, अगर मल्टीप्लाई हुआ सेम नंबर से, तो रूट क्या हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा रूट से। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं 4/4, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो इसका जो होगा ना आंसर, ये आपका हो जाएगा 1, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये उतार लीजिए आप लोग। चलिए उतार लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहीं, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी अभी जो हम लोग सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 उसी के जैसा ही बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपने से सॉल्व करते हैं तो ये बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी हम लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा, यानी कॉस ए का बात कर रहा है, एंगल कहाँ है, ए पर है, तो ए पर यानी इसके सामने वाला पी हो जाएगा, और कॉस है तो कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, बी बाई एच होता है, पहले ही हम लोग ये कर चुके हैं। तो इसके सामने वाला p है तो ये क्या हो जाएगा, b होगा, b मतलब ये हो जाएगा आपका √3, और h क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा cos c, जब cos c हो जाएगा तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, तो b कौन होगा 1, और h तो ये 2 फिक्स है, तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिएगा साइन a, फिर एंगल कहाँ a पर आएगा, तो इसके सामने वाला क्या है p है, यानी हो जाएगा 1/2, p/h मतलब 1/2, और मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा आपका साइन c यहाँ पर, तो साइन c मतलब इसके सामने वाला क्या है, p है, यानी √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 बाई h क्या हो जाएगा 2। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका √3/4 और माइनस ये हो जाएगा √3/4 सॉरी। अब देखिएगा ये क्या, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। या फिर आप यह भी कर सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएं तो √3 में √3 माइनस हो जाएगा, तो 0/4 आ जाएगा, तब भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। या फिर आप ये चाहें तो आप लिख सकते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया तो क्या हो गया 0, ये भी होगा एक तरीका, है ना। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेंगे ऐसा, और फिर हो जाएगा यहाँ √3 और माइनस ये हो जाएगा √3, तो बताइए ऊपर में हो जाएगा 0/4, तो ये हो जाएगा आपका 0 आंसर, है ना। या तो फिर आप ये तो हो ही जाएगा, या तो फिर आप ये कर सकते हैं ये माइनस है या प्लस है, कट के क्या हो गया 0 हो गया, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए।
चलिए ठीक है। तो आप लोग बताइए यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इससे नेक्स्ट यानी जैसे ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग कौन सा क्लास को स्टार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यही तक। चलिए, थैंक यू।